हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, जुलाई का महीना अब ख़त्म होने को आ गया है और जुलाई ख़त्म होगा दोस्तों, अगस्त स्टार्ट होगा। अगस्त के लास्ट तक ये दो हमारे पौधे हैं, ये फिर से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं अभी से ही इसमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। बरसात में पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नई ग्रोथ आती है और जैसे जैसे बरसात अपनी जो है वो कम होता है, उसी तरह से हमारे पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगस्त के लास्ट तक आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिल जाएगी दोस्तों, या फिर सितंबर स्टार्टिंग में नींबू बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हर एक पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी आपको फ्लावरिंग मिल सकती है अगर आप अपने पौधे को अच्छी न्यूट्रिशन दे के और अभी ही तैयार करके रखते हो। तो अगर आप अपने नींबू के पौधे में इस तरह के फल चाहते हो, देख सकते हैं ये जो हमारे फल लगे हुए हैं इस सीज़न के, ये अब हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं। फल बहुत ही अच्छे से एकदम बड़े बड़े हो गए हैं और पक गए हैं। ये जो हमारा पौधा है दोस्तों, ये बरमसिया पौधा है। हमारे पौधे में 3 टाइम फ्लावरिंग होती है और 3 टाइम हमें फ्रूटिंग मिलती है। बिल्कुल छोटे छोटे से ही हमारे पौधे हैं, जो कि हमने 14 इंच के पॉट में पौधों को लगा के रखा हुआ है और आप फ्रूटिंग देख पा रहे होंगे। बहुत सारे फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग हमने जो है वो गर्मी में कर ली हुई है अभी भी, लेकिन आप देख रहे हैं इस तरह से इतने सारे फ्रूट्स जो है वो पौधे में लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे अगस्त के मिड तक मैं सभी फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लूँगी। सभी को जो है दोस्तों मैं पौधे से हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी तब तक हमारे पौधे में फ्लावरिंग उतनी अच्छी खासी मात्रा में एक्टिव नहीं होगी। ये जो फ्रूट्स हैं ये अभी न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, तो हमें अपने पौधे को सबसे पहले फ्रूट से आज़ाद करना होगा। न्यूट्रिशन पूरा ही जो है वो हमारे पौधे को मिले, इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो जिनके भी पौधे में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लगी हुई है वो धीरे धीरे अब अपने पौधे की हर एक फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर ले और अपने पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करें। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ काम बताऊंगी जो कि आपको नींबू के पौधे में करने हैं। साथ ही जो है दोस्तों आपको आपके पौधे को प्रॉपर सा अभी खाद दे के तैयार करना है, तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियाँ लेके आएगा और जो भी फूल आएंगे, जितने ही फूल आएंगे सभी फल में कन्वर्ट होंगे। किसी भी तरह की फूल जो है वो झड़ेंगे नहीं, क्योंकि नींबू के पौधे में यह समस्या बहुत सारे लोगों के पौधे में देखने को मिलती है कि पौधे में फ्रूटिंग होती है लेकिन वो झड़ जाती हैं। तो ये हमारे पौधे को किसी भी तरह का फिर फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर फूल आएंगे और वो झड़ जाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा दोस्तों। हम अपने पौधे को फ्रूट्स के लिए लगाए हुए हैं, ना कि फ्लावरिंग के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारी ही चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके नींबू के पौधे में जो भी खरपतवार निकले हुए हैं उनको आपको बरसात में हटा देना है। देख सकते हैं पौधे में किस तरह से खरपतवार निकले हुए हैं, इसको जो है वो अब मैं हटा देती हूँ। मैं जो है दोस्तों आज इसी पौधे में न्यूट्रिशन भी दे के बताऊँगी, तो सभी कामों को भी मैं अपने इसी पौधे में करूँगी। देख सकते हैं इसमें एक फ्रूट्स जो है वो पक के गिर गया है। छोटे ही साइज का फ्रूट है लेकिन ये पक गया है, तो इसको मैं अब साइड करके रख देती हूँ। इसी तरह से फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो वो ऑलरेडी जो है दोस्तों वो पौधे को छोड़ के नीचे आ जाते हैं। इस तरह से खरपतवार को सबसे पहले हटाना है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, तो मिट्टी नमी बनी हुई रहती है। और बरसात का टाइम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस साल जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है, जिस कारण से पौधे भी उतने अच्छे खासे जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से हटाना है, साफ सफाई बना के रखना है और नींबू की पौधे की मिट्टी की कर लेनी है आपको गुड़ाई। अब चलिए दोस्तों मिट्टी की करते हैं हम लोग हल्की हल्की गुड़ाई। ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। देख सकते हैं इस तरह से गुड़ाई इसलिए करते हैं दोस्तों हम लोग, ताकि हमारा जो गमले का मिट्टी है वो हल्का रहे, हमारे पौधे की रूट्स की ग्रोथ अच्छे से हो। और जब हमारे पौधे की रूट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है तो हमारा पौधा जो है वो ऊपर से बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता ही करता है। तो इस तरह से गुड़ाई करने से और एक काम ये भी होता है कि अगर रूट बॉल पौधे में बन जाते हैं तो वो भी जो है दोस्तों वो टूट जाते हैं, जिस कारण से पौधा फिर से
नई नई ग्रोथ करने लगता है। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग गुड़ाई कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपने किसी भी तरह के कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है हाल ही में, तो अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट, इन चीज़ों को जरूर डालें ताकि आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो, आपके पौधे को एक स्ट्रॉन्ग खाद मिले। तो सबसे पहले आपको कंपोस्ट देना है। मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैं अभी आप सभी को कंपोस्ट दे के नहीं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको 2 मुट्ठी, ये 14 इंच का पॉट है तो 2 मुट्ठी आप अगर कंपोस्ट दे देते हो तो ये काफ़ी है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मुट्ठी कंपोस्ट दे देंगे। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक दूसरा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी पौधे में देना। बरसात का सीज़न एक बहुत ही खराब सीजन होता है दोस्तों पौधे के लिए। एक तरफ से अच्छा भी होता है, एक तरफ से खराब भी होता है। इस टाइम पे पौधे में बहुत सारा कीड़े मकोड़े वगैरह आके लग जाते हैं, तो आपको किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ पे जो है दोस्तों वो नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कितना 2 से 3 चम्मच नीम खली ऐड करूँगी अपने पौधे में, ताकि हमारा जो पौधा है वो बरसात में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, किसी भी तरह के मिट्टी में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मिट्टी में मिलाने के बाद आपको इस तरह से मिला देना है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, ज़्यादा भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको जो है दोस्तों 1 मुट्ठी भर अपने पौधे में दे सकते हो। सबसे पहला खाद आपको यह देना है। उसके बाद जो है दूसरा चीज़ है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधे में देना। वो भी एक घर के ही चीज़ों से बना हुआ चीज़ है और जो कि आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने में हेल्प करता है। साथ ही एक इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। वो क्या है दोस्तों, वो है ये लकड़ी की राख। लकड़ी की राख को आपको लेना है और इस तरह से 1 चम्मच ऐड कर देना है। इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, साथ ही ये भी हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े लगने से बचाता है। तो इस तरह से इसको भी आपको 1 चम्मच ऐड कर देना है। दूसरे नंबर पे आपका यह खाद हो गया दोस्तों। अब तीसरा जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी जो है दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो या फिर नर्सरी वगैरह से भी बाय कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में मिलने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली सा खाद है दोस्तों। वह क्या है, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। इसके जगह पे आप सीवीड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सीवीड ग्रेन्यूल अभी अवेलेबल है तो मैं सीवीड ग्रेन्यूल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सीवीड ग्रेन्यूल जो होता है दोस्तों, ये एक समुद्री शैवाल से बना हुआ ऑर्गेनिक खाद होता है। हमारे पौधे को बेहतरीन तरीके से फल फूल लाने में जो है वो फल फूल लाने में प्रेरित करता है। साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे पौधे को इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तीसरा खाद हमने यहाँ पे सीवीड ग्रेन्यूल भी दे दिया हुआ है। बरसात का टाइम है, ऑलरेडी बारिश का मौसम है, बादल चारों ही ओर छाए हुए हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से फर्टिलाइजर को दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, मिट्टी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल लिक्विड के तौर पे भी कर सकते हो, पानी में घोल के भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको इस तरह से करना है। तो इस खाद को भी हमने दे दिया है दोस्तों। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा खाद जिसको आपको पौधे में अभी खास करके देना ही है। बरसात के टाइम पे खास करके इस खाद को अगर आप अभी दे दोगे तो आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वह क्या है, वो है यह चीज़ दोस्तों, ये नींबू के पौधे के लिए खास करके ये जो पत्थर है ये एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर है। ये क्या है दोस्तों, ये है फिटकरी। इसको एलम के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में मिट्टी के पीएच लेवल को बरकरार रखने में बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करता है। और बरसात में इतनी ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के पानी के कारण भी हमारा जो गमले का मिट्टी होता है उसकी पीएच लेवल ख़राब हो जाती है। तो एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर दोगे तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगी और वो जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी हो जाएगा। तो फिर आपके पौधे में उपज बहुत ज़्यादा होगी और फल फूल बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में आएंगे। तो इसका सिंपल सा, बहुत सारे लोग पाउडर के तौर पर इसको इस्तेमाल करना बताएंगे, लेकिन पाउडर के फॉर्म पे अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हो तो आपके पौधे में खराबी भी आ सकती है। इसलिए मैं एक सिंपल सा, बहुत ही आसान सा तरीका आप सभी को बताने वाली हूँ, जो कि क्या है, सिंपल सा आपको पानी लेना है, पानी में इसको डिप करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जो कि ऑलरेडी हमने इसको डाल के छोड़ दिया हुआ था जब हमने वीडियो को स्टार्ट कर रहा था उसी टाइम पे। अब जो है दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इस पानी से इस तरह से निकाल लेना है। इस पानी से इस तरह से निकालना है। उसके बाद ये हमारा 200 ml इतना पानी होगा दोस्तों। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में सबसे पहले डाल लेंगे। अब इस कंटेनर में डालने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, और उतना ही फ्रेश पानी का डाइल्यूट कर लेंगे। उसके बाद इस पानी को हम लोग क्या करेंगे, इस
खाद में इस तरह से जो हमने सारा ही खाद को इस पौधे में दिया हुआ है उसमें इस तरह से इस पानी को दे देंगे। देख सकते हैं हमारी मिट्टी की ड्रेनेज इतनी अच्छी है, पानी कितने अच्छे से सोख लिया हुआ है मिट्टी ने। हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सूखी हुई थी, तभी हमने इस खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको भी इसी तरह से गमले की मिट्टी जब सूखी हुई हो तब खाद का इस्तेमाल करना है। और खास करके अगर आप ज़्यादा फूल और फल चाहते हो अगले सीजन में तो धीरे धीरे आपको आपके पौधे की हर एक फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग कर लेना है। मैं भी अब धीरे धीरे सभी को हार्वेस्टिंग करते जाऊंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारों को कर लिया हुआ है। जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा हमारा जो पौधा है दोस्तों, वो सभी पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इस ईयर जो है दोस्तों वो लगी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूट्रिशन के सहायता से ही मैं इसी तरह से ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का ही इस्तेमाल करती हूँ और रिजल्ट भी मैं आप सभी को जरूर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से आपको भी इस खाद को देना है। खास करके अभी नींबू के पौधे में अगर कहीं से भी आपको सूखी हुई ब्रांचेस भी दिख रही हैं तो उनको भी आपको कट करके हटा लेना है। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल अगर आप अभी के टाइम पे कर लेते हो, महीने में एक बार करते हो, तो आपका जो नींबू का पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आपको फल फूल देगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।